प्रिय अभिभावकों एवं मेरे प्यारे छात्रों, 21 मई 2022 का दिन हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही दुखद दिन था। जिस दिन हमारा एक छात्र अखिल साहू एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर मौत के मुंह में समा गया। यह घटना विश्वविद्यालय कैंपस से करीब 4 किलोमीटर दूर रात के 9:10 पर हुई। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे रूल्स हैं हॉस्टल के, उसके हिसाब से किसी भी छात्र को 9 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये 9:10 पे हॉस्टल से 4 किलोमीटर दूर थे। खैर, दुर्घटना हो गई। इसके बाद से तुरंत वहाँ से वो दुर्घटना हमारे एक फैकल्टी मेंबर के घर के पास ही हुई थी। तुरंत उन फैकल्टी मेंबर को जब पता चला कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमारे कंसर्न्ड स्टाफ को फ़ोन किया और उनसे एम्बुलेंस की मांग की। एम्बुलेंस तुरंत भेज दी गई और करीब 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई थी। अच्छा होता अगर एम्बुलेंस से उस बच्चे को सीधे जो है मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता, क्योंकि हालत उसकी, जैसा मुझे बताया गया कि हालत उसकी काफ़ी ख़राब थी। लेकिन वो उसे यूनिवर्सिटी के मेडिकल फैसिलिटी में ले आए, जहाँ पे कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह है, जहाँ पे बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, किसी के नॉर्मल जो पेट दर्द हुआ, किसी को चोट आ गई और थोड़ा बहुत और इलाज के लिए वो बनाया गया है। लेकिन वो लोग जो हैं उसे ले आए। वहाँ पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल था, उस डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और इमीडिएटली उसको ये कहा कि नहीं, इसको हम मुजफ्फरपुर रेफ़र करते हैं, और उसी एम्बुलेंस से उसको मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। साथ में दूसरी कार में हमारे वो फैकल्टी मेंबर भी गए, एक टेक्निकल स्टाफ भी एम्बुलेंस में साथ गया। और उस दिन संयोग बस हमारे जो सीएमओ हैं वो मुजफ्फरपुर में थे, उनको तुरंत सूचना दी गई कि वो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर लें। वहाँ पहुँचने के बाद पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग ले गए, जहाँ पे ये पता चला कि नहीं, उसका ईसीजी 0 हो चुका है और उसको उन्होंने ब्रॉड डेड बताया। जैसा मुझे बताया गया है कि सीएमओ ने उसके बाद से ही कहा कि बच्चे को हम मेडिकल कॉलेज ले चलते हैं, वहाँ पे ही पोस्टमार्टम होगा और बाकी पुलिस की जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जाएंगी। और वहीं मोर्ग है, मॉर्ग जो शवगृह होता है, वहाँ पे बॉडी को रखा जाएगा, क्योंकि गर्मी के दिन हैं और बॉडी को कहीं ना कहीं तो एक मॉर्ग में ही रखा जा सकता है। किंतु पता नहीं क्यों बच्चों को क्यों ऐसा किया उन्होंने, मैं नहीं जानता। लेकिन वो उसे लेके यूनिवर्सिटी कैंपस वापस आ गया। यूनिवर्सिटी कैंपस आते ही इन्होंने बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया, बाकी स्टूडेंट्स को, और फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ में तोड़ फोड़, आगजनी शुरू हो गई। वहाँ खड़ी हुई दूसरी वाली एम्बुलेंस को उन्होंने आग लगा दी और मेडिकल फैसिलिटी में एक्सरे मशीन, डेंटल चेयर, ईसीजी लैब, पैथोलॉजी लैब और फर्नीचर, फॉल्स रूफिंग, इन सब को बुरी तरह डैमेज किया। इतने बच्चे इतने गुस्से में थे, इतने आ गए थे और इतने वायलेंट हो चुके थे, पत्थरबाजी हो रही थी कि कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जो जाता वो बहुत गलत कंडीशन में हो जाता। इसके बाद से ये पूरा जुलूस जो है, 300 बच्चों का झुंड मेरे आवास की तरफ बढ़ा। और आवास पे पहुंचते ही वो कहते हैं कि नहीं, हम वीसी से बात करने जा रहे थे, लेकिन फुटेज देखेंगे तो सीधे पता चलेगा कि उनका कोई बातचीत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने सीधे आते ही जो फर्स्ट गेट है मेरे आवास का, उसके ऊपर धावा बोला और 2 मिनट के अंदर गेट को तोड़ दिया गया। जो सुरक्षाकर्मी थे, उन सुरक्षाकर्मी को धमका के वो बेचारे भी भीड़ देख के थोड़ा सा इधर उधर हो गए। उसके बाद अंदर आके उन्होंने 2 गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी, हमारे रजिस्ट्रार महोदय की और हमारे एक मेडिकल अफसर की, जो कि मेरे घर आए थे मुझे ब्रीफ करने के लिए सिचुएशन के बारे में, उनकी कारों को आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो कोशिश करते रहे कि जो अंदर का गेट है, जो सीधे मेरे आवास के जो परिसर आवास के अंदर आता है, उसको तोड़ने की कोशिश करते रहे। वो तो मेरे बॉडीगार्ड की सूझबूझ से उसने उनको चेतावनी दे दी, और चेतावनी देने के बाद कि अगर कोई भी अंदर आए तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, तब उन्होंने वहाँ छोड़ा। इसके बाद वो सब के सब फिर एकेडमिक एरिया में चले गए और एकेडमिक एरिया में जाके उन्होंने सारे हमारे लाइट सिस्टम, वहाँ का जो टीवी डिस्प्ले यूनिट थी, वो सब तोड़ दिया। और उसके बाद तब तक पुलिस को हमने इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था, पुलिस आ गई थी। पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट की
कि आप जो है डेड बॉडी हमें दे दीजिए, हमारे अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है तो उसके बाद से वो मेडिकल लीगल केस बन जाता है। पुलिस उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराती है, उसका मेडिकल लीगल केस और भी औपचारिकताएँ जो होती है वो पूरा करके तब बॉडी को वो परिजनों को हैंड ओवर कर देती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो भी ये बच्चे नहीं माने पुलिस की बात, एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी उन्होंने नहीं मानी, और 4 घंटे करीब पुलिस के साथ उनकी लड़ाई चलती रही। वो भीतर से पत्थर फेंकते रहे, बाहर से पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन ये नहीं माने। अंत में 4 बजे जब राइट एक्शन फोर्स आ गई, तब उनको समझ में आया कि अब मामला और गड़बड़ हो जाएगा। तब उन्होंने पुलिस से बातचीत की और 5 बजे सुबह जाकर उन्होंने बॉडी हैंड ओवर कर दी पुलिस को। इस तरह जाकर उस दिन का मामला शांत हुआ। इन टाइम मेरे रेजिडेंस पे ही डीन्स की मीटिंग होनी शुरू हुई रात में ही, और हमने ये तय किया कि अब आगे बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमारे दूसरे परिसर के बच्चे, ढोली और पिपराकोठी के बच्चे, और बाकी जो बच्चे यहाँ भी जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि हॉस्टल को खाली करा लिया जाए और सैनिटाइज डिक्लेयर कर दिया जाए यूनिवर्सिटी में, जिसका तुरंत आदेश हमारे कुलसचिव महोदय ने निकाला। और उसके बाद ये जो है इसे सैनिटाइज करके बच्चों से कहा गया आप हॉस्टल खाली कर दीजिए। और एक ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसमें कोई भी हमने नई चीज़ नहीं की है। अब इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बच्चों ने बिना किसी प्रोवोकेशन के मेडिकल फैसिलिटीज़ को तोड़फोड़ पहुंचाई, मेरे घर पे आके मेरे आवास की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और साथ ही उनका जो मकसद था वो मकसद किसी से बात करना, किसी से कुछ और नहीं करना, केवल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा और शायद मेरे को फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की थी। अब आप ही बताइए क्या ये जायज़ था? किसी भी तरह से इस व्यवहार को जायज़ ठहराया जा सकता है? खैर, भारतीय परंपरा के अनुसार जहाँ पे हम कहते हैं पुत्र को पुत्रो भवत, माता को माता न भवती, मैं अभिभावक की हैसियत से इन छात्रों के अभिभावक की हैसियत से ये कहना चाहूँगा कि उन सारे बच्चों को जिन्होंने इस में भाग नहीं लिया, वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन में भाग नहीं लिया, वायलेंट नहीं हुए, वायलेंट एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हुए, उन सब के ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। उन्हें कोई भी मास पनिशमेंट नहीं होगा। केवल उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि वायलेंस में शामिल थे, और उनके ऊपर पुलिस अपने कानून के हिसाब से एक्शन लेगी। हम यूनिवर्सिटी के लॉ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से एक्शन लेंगे। आज एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग है, हम ये डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी हम कॉलेजेस को खोल सकें। हम फेज वाइज खोलेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों से 2 अंडरटेकिंग चाहेंगे। पहली अंडरटेकिंग बच्चों को देनी पड़ेगी कि वो आगे से ऐसी किसी भी हरकत में शामिल नहीं होंगे, और किसी हरकत में शामिल होंगे तो वो दंड के लिए राजी हैं। दूसरा कि किसी भी बच्चे अपने कॉलेज को छोड़ के दूसरे किसी भी कॉलेज के बच्चे को वो अपने साथ हॉस्टल में नहीं रखेंगे। तीसरा कि आज से यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में कोई भी बाइक नहीं रहेगी। इसका जो अंडरटेकिंग है वो आपके वेबसाइट पे आज अपलोड हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके खुद साइन करिए और अपने अभिभावकों से साइन करवाइए। मेरी सभी अभिभावकों से अपील है कि आप अपने बच्चों को समझाइए कि वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं, न कि अराजकता का कोई काम करने के लिए। अराजकता फैलाने पे उन्हीं का भविष्य खराब होगा, वो इसका पूरा ख्याल रखें। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो कुछ हुआ उसे हम पीछे छोड़ते हुए आगे आने वाले दिनों में आप आइए, अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाइए, और मैं चाहूँगा कि आप विश्वविद्यालय से एक जिम्मेदार प्रबुद्ध नागरिक बन के निकलें, जिन पे आपके परिवार को भी गर्व हो और विश्वविद्यालय की भी गर्व हो। आप जब लौटेंगे विश्वविद्यालय आपका स्वागत करेगा। धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी को विश्वविद्यालय खुलने पर आने की ये निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद।
कुछ टाइम नहीं है मम्मी आकर। देखो कैसे गाड़ियों को इन्होंने आग लगा दी है। ओ बाप रे राम जी, बस बचा दीजिए। हनुमान चालीसा कैसे गाते हैं मम्मा?